प्रतिभा है और बस दो ही है ना। तो नीट का अपना 2026 प्रतिभा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मैं कंटिन्यू करूं आगे? हेलो प्रतिभा, आवाज आ रही है मेरी? प्रतिभा कनेक्ट नहीं है, इशू आ रहा है क्या कुछ? म्यूट कर देगा? हाँ एक बार बोल दीजिए। रिकॉर्ड हो रही है सर ये क्लास, है ना? ठीक है। तो हमने प्रतिभा कहाँ तक पढ़ा था? बॉडी फ्लूइड में प्रतिभा कहां तक हुआ था हमारा? लिम्फेटिक सिस्टम हो गया था। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम अब। बॉडी फ्लूइड में जो हमारा टॉपिक कवर हो गए एक बार रिवाइज करके 5 से 10 मिनट में फटाफट। जैसे फर्स्ट हमारा ब्लड था, दूसरा हमारा प्लाज्मा था, थर्ड हमारा फॉर्म एलिमेंट था, और चौथा हमारा ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम था, और फिफ्थ हमारा RH ग्रुपिंग, और छठा हमारा कोगुलेशन ऑफ ब्लड, एंड सेवेंथ जो बचा था हमारा लिम्फ टिश्यू फ्लूइड। आज का टॉपिक है हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। सुप्रिया आवाज आ रही ठीक से मेरी? सुप्रिया है ना? और ये क्या नाम है इसका लड़की का? प्रतिभा, कुछ ऑनलाइन नहीं आ रहा है क्या? कोई इश्यू आ रहा है क्या सर? अच्छा चलो ठीक है, चलो ठीक है। तो प्रतिभा अपन, हाँ एक बार देख लीजिए, कोई नहीं। तो सुप्रिया अपना इतने टॉपिक कंप्लीट हो गए थे बॉडी फ्लूइड में। ब्लड, प्लाज्मा, फॉर्म एलिमेंट, ब्लड ग्रुप, RH ग्रुपिंग, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, लिम्फ और सर्कुलेटरी सिस्टम आज पढ़ाना है। इसमें कुछ सर कह रहे थे कोई प्रॉब्लम है बॉटनी या जूलॉजी में, किसमें प्रॉब्लम थी बताओ? बताओ। या एक काम करना, मेरे को व्हाट्सएप कर देना, है ना? अभी नहीं मिल रहा है तो, है ना? अपन देख लेंगे। तो इसमें अपन ने जैसे पहले ब्लड का कंपोजिशन पता है आपको, है ना? ब्लड कितने प्रकार का, कितने परसेंटेज था, कितना प्लाज्मा था, कितना सेल्स का पता है आपको ये, है ना? प्लाज्मा के बारे में हमने पढ़ा था। प्लाज्मा कितना परसेंट था ब्लड में? वेरी गुड, 55% था। फिर एलिमेंट किससे मिलके बना था ब्लड हमारा? 3 सेल से। कौन कौन से सेल्स थी वो? RBC, हाँ
45 सेल्स हो गई थी, वेरी गुड, सेल्स 45% हो गई थी, एंड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एलिमेंट जो हम पढ़ रहे थे, एलिमेंट में क्या था हमारा, 3 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है, सेल्स कौन कौन से थी, बताओ एक बार फटाफट। बॉटल हाँ इसमें है, बस थैंक यू। तो इसमें कौन कौन से सेल्स थी अपने, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, है ना, 3 सेल्स थी। आरबीसी का कितना लाइफ स्पान था, और प्लेटलेट का कितना था, हाँ ये तो हाफ डे भी हो सकता है या 1 डे भी हो सकता है ना। और प्लेटलेट का कितना था, नहीं बताया था, बताया था कितना है, देखो सोचो जल्दी से। चलो अभी आरबीसी कितनी होती है अपनी टोटल, थोड़ा सा रिकॉल हो जाए बस, फिर अपन आगे करते हैं। आरबीसी की वैल्यू कितनी थी, 5.5 पर मैंने बताई थी, याद हो तो, है ना, वेरी गुड। और प्लेटलेट कितनी थी अपनी, नहीं प्लेटलेट, वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेटलेट, ये आप वो बता रहे हो अपना डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट अलग है ना। प्लेटलेट जो है वो 1.5 to 4 पॉइंट समथिंग था, प्लेटलेट है ना। इसी प्रकार से क्या होता है कि हड़बड़ाहट जब हम करते हैं ना, ये एक सबसे सिली मिस्टेक जिसको बोलते हैं हम, जब एमसीक्यू हमारा क्या होता है ना, जैसे आपको पता चल गया 1 2 3 आरबीसी कितना हो गया हमारा, आरबीसी नहीं बोलते हम, क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेस। क्यों बोलते हैं, बिकॉज नॉट फाउंड न्यूक्लियस, राइट। तो हमको हर समय क्या करना, बी अलर्ट रहना है, एग्जाम के लिए क्या रहना है सुप्रिया, बी अलर्ट। और बी अलर्ट के साथ क्या करना है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, मतलब जैसे हमसे पूछा उन्होंने, क्या पूछा उन्होंने, ल्यूकोसाइड, क्या पूछा, ल्यूकोसाइड, क्योंकि डब्ल्यूबीसी का एक और नाम है ना। तो जैसे उन्होंने ल्यूकोसाइड बोला बच्चे घबरा जाते हैं, है ना। और डब्ल्यूबीसी क्या है हमारा, एक डिफेंस सिस्टम भी है। तो यदि वो डायरेक्ट ना बोलते हुए डिफेंस सिस्टम भी बोल दें या डिफेंस मैकेनिज्म यदि पूछें तो भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि आरबीसी तो कोई लड़ाई वड़ाई करता नहीं है ना। ये छोटी छोटी बातें ऐसे ध्यान रखनी है। ल्यूकोसाइड, अब आरबीसी को क्या बोल सकते हैं, इरिथ्रोसाइड भी बोल सकते हैं, पता है आपको, है ना, वेरी गुड। ये इरिथ्रोसाइड भी हमने लिख दिया है ना। अब जैसे हमने बोला प्लेटलेट, है ना, तो प्लेटलेट हमको ध्यान रखना 1.4 to 4.5 लाख तक, जितना भी एग्जैक्ट वैल्यू हमने देख रखी। डब्ल्यूबीसी कितनी है, 4000 to 8000। हमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पूरा चलना है ना। इसकी यूनिट भी ध्यान रखनी, क्यूबिक पर मीटर, जो भी क्यूब है ना। आरबीसी कितनी थी, 5.5, है ना। एग्जाम में क्या होता है कि जल्दी जल्दी में जो बताना चाह रहा हूं मैं, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आ गया करेक्ट, दूसरा क्वेश्चन आ गया करेक्ट, तीसरा जैसे क्वेश्चन आया और हम जल्दीबाजी में हमने पढ़ा ही नहीं, नॉट है, क्या है, नॉट है, एल्स दे रखा है ना, या नॉट ट्रू दे रखा है ना, नॉट ट्रू दे रखा है। तो इस प्रकार से, और हाँ, ऑल ऑफ द अबो और ऑल ऑफ द अबो या नन ऑफ द अबो, है ना। जैसे आप भी एग्जाम लेते हो, कैसे लेते हैं हम, नन ऑफ द अबो, ऑल ऑफ द अबो। तो ये सारी चीजें क्या करते हैं एग्जाम में, क्या है, एग्जाम तो होती है, लेकिन एग्जाम के साथ 3 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या रखना है, सिली मिस्टेक ना हो, है ना, सिली मिस्टेक ना हो। इसको बार बार अपने कैसे होगा, प्रैक्टिस करने से एमसीक्यू। दूसरा क्या होगा, सबसे पहले रीड ऑल 4 ऑप्शन, क्या करेंगे सुप्रिया, रीड ऑल 4 ऑप्शन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। और 72 सेकेंड होते हैं हमारे नीट में, है ना, एक क्वेश्चन को रीड करने के लिए, मतलब 1 मिनट से ज्यादा, ठीक है। तो 72 सेकेंड में क्या करेंगे, 15 to 20 सेकेंड में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को आराम से इजीली ये रीड करेंगे। ये इसीलिए सर ने क्लास लगवाई है कि बच्चों से गलती ना हो। अपना एक बच्चा भी सिलेक्ट हो गया तो कोचिंग का नाम हो जाएगा अपना, है ना, और वो आप ही हो। तो क्या होगा, 15 से 20 सेकेंड में क्या करना है, इजीली रीड करना है। जैसे आपने अभी गलती करी ना,
तो ये गलती कब होगी, जब आप एमसीक्यू ज्यादा से ज्यादा लगाओगे, और 50 से 100 एमसीक्यू मैंने ऐप दे रखा है, डेली लगा कर रख लो, है ना, इसीलिए पूरा सिलेबस अपन कर रहे स्टार्ट। तो 72 सेकंड रहेगा, सिली मिस्टेक ना हो, रीड ऑल 4 ऑब्जेक्टिव, और नॉट देखना है, एल्स देखना है, नॉट ट्रू, नॉट फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना, ये सारा ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। और सबसे मेन चीज, सबसे जो मेन चीज है कि पहले क्वेश्चन को अपनी जो नॉर्मल लैंग्वेज है, जो भी आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, मान लो वहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम है और आपको आपकी यूपी वाली लैंग्वेज में, आपकी एमपी वाली लैंग्वेज में समझ में आ रहा है, तो उसको क्या करना, उसी के साथ, जैसे मान लो माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन है मान लो, है ना, जिससे आपको याद रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया हैज पावरफुल सेल, है ना, या ऑर्गेनल, सेल नहीं बोलेंगे, ये ऑर्गेनल हो गया। तो ये क्या ट्रू है या फॉल्स है सुप्रिया, ये ट्रू है या फॉल्स है, ये बताओ। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो पावरफुल ऑर्गेनल है या सही है, गलत है, तो जैसे लिखा है माइटोकॉन्ड्रिया हैज पावरफुल ऑर्गेनल, तो ये क्या पावरफुल ऑर्गेनल हो सकता है ना, हो सकता है, लेकिन यदि हमने एक तो समझ लिया, जैसे अभी आपने बोला हाँ है, तो हमने क्या लगाया, तुरंत ट्रू पे क्लिक कर लिया कि हाँ चलो ट्रू पे हो सकता है। लेकिन कभी कभी उन्होंने बोला क्या माइटोकॉन्ड्रिया हैज नॉट पावरफुल सेल, तो बोला हाँ ये पावरफुल, ये गलत वाक्य हो गया। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इसमें नॉट ऐड है या नहीं है, तो है ना। तो ये थोड़ी सी 5 मिनट का जो हमने ये जो सारा करा है, पूरा जो सिस्टम सेट किया है, ये एग्जाम के पहले, और सबसे पहले स्ट्रेस फ्री रहना है। क्या रहना है, स्ट्रेस फ्री, क्योंकि जब आप स्ट्रेस फ्री रहोगे तो सारी चीजें आप आराम से पढ़ोगे। जैसे अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, अब जैसे मैं लिख देता हूं कि क्या WBC व्हाइट ब्लड सेल या प्लेटलेट दोनों के अंदर बोथ सेल्स हैव न्यूक्लियस प्रेजेंट और नॉट, तो आप क्या बोलोगे, यस डेफिनेटली न्यूक्लियस क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। लेकिन ये लाइन लिखी उन्होंने, तो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो गया, जैसे जो सिविल सर्विस होती है उसमें A, B, 3 ऐसे 4 ऑप्शन आने चालू हुए, तो उन्होंने लिखा कि WBC प्लेटलेट हैव न्यूक्लियस, ओके, बट दूसरी लाइन में क्या लिखा कि RBC हैज न्यूक्लियस, है ना, ये तो गलत कथन हो गया अपना, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। तीसरा क्या लिखा, ऑल आर मतलब ऑल आर फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकेंड स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स, और चौथा स्टेटमेंट क्या होगा कि ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, करेक्ट, है ना, जो भी अपना है, और सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है कि टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है ना, टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है, तो इसमें हमको क्या करना है, थोड़ा सा सिली वर्क करना, थोड़ा सा सिली वर्क। जैसे आखिरी का जो लाइन लिखी हुई है, ये वाली आखिरी वाली लाइन, पहले इस पे फोकस करना है ना। क्या होता है कि ओनली वन स्टेटमेंट इज ट्रू, तो उन्होंने पहले ही क्या दे रखा, पहला स्टेटमेंट क्या है सुप्रिया, ट्रू है, तो हमने पहला स्टेटमेंट फटाक से पढ़ लिया, WBC प्लेटलेट हैव न्यूक्लियस, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, राइट हो गया, है ना। उन्होंने सेकंड ऑप्शन क्या लिखा, सेकंड ऑप्शन में सेकंड स्टेटमेंट आर फॉल्स, तो हमने देखा RBC न्यूक्लियस होता है नहीं होता है, नहीं होता, तो RBC में न्यूक्लियस नहीं होता, तो ये भी हमारा ट्रू हो गया। तो मतलब ट्रू हुआ, मतलब ये क्या हो गया, RBC गलत हो गया। तो पहला समझ में आ गया कि WBC प्लेटलेट हैव न्यूक्लियस, ओके, तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। लेकिन RBC हैव न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होता है क्या, नहीं होता, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग। तो थर्ड स्टेटमेंट जब यदि हम जल्दी में है और नहीं भी पढ़ पाए तो हमारा काम हो जाएगा। लिखा ना, ऑल आर द फर्स्ट स्टेटमेंट आर ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, तो हमको क्या लगाना, थर्ड ऑप्शन लगा के फ्री हो जाना, क्योंकि हमको फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन पढ़ने का टाइम नहीं रहेगा। लेकिन हमने जैसे ही देखा कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, WBC प्लेटलेट हैव न्यूक्लियस, तो ये राइट है। फिर RBC हैव नॉट न्यूक्लियस, ओके, ये भी राइट है पर गलत है, तो ये फर्स्ट सेकंड तो हो गए नहीं आंसर, बचा क्या आंसर, थर्ड और फोर्थ। इसी प्रकार से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ तीनों ऑप्शन, चारों ऑप्शन जब हमने रीड कर लिए तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या होगा कि ये तीनों ऑप्शन में से एक आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। तो इसी प्रकार से हर क्वेश्चन को क्या करना है, हमको अच्छे से रीड करना है, और सेकंड क्या करना है, उसके ऑप्शन को भी एलिमिनेट करना है। हमको ये पता चल गया कि पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है ना, तो पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट, लेकिन ये क्या ट्रू टू, ये ऑल ऑफ द अबव भी हो सकता है, नॉट ट्रू भी हो सकता है, तो चारों ऑप्शन पढ़ना हमारी मजबूरी है। लेकिन पहला ऑप्शन जो रहेगा
वो कभी भी आंसर नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखना है। मोस्टली फर्स्ट आंसर इज नॉट ऑलवेज, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन पढ़ा, थर्ड ऑप्शन पढ़ा, 3 ऑप्शन पढ़ने तक हमको क्या होगा, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बस ये ध्यान रखना है। चलो अब अपन ने ये सब बता दिया मैंने आपको, ये है ना, ये बहुत दिन हो गए थे, 10 तारीख के बाद अपन मिले नहीं थे इसलिए, है ना, ये समझ में आ गया, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो गया, है ना। ब्लड ग्रुप पढ़ लिया था अपन ने, क्या क्या था ब्लड ग्रुप में, ए बी और ओ, ठीक है। इसमें ए में एंटीजन कौन सा होगा सुप्रिया, है ना, और एंटीबॉडी कौन सा होगा, आराम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, है ना, वेरी गुड, है ना। मैंने बेसिक सारी चीज हो गई थी, ब्लड ग्रुप हो गया था अपना, है ना। फिर आरएच ग्रुपिंग भी हमने जैसे देखा था, आरएच ग्रुपिंग में क्या देखा था, मोस्टली क्या था कि उसमें रेसूस मंकी जो होता है उसके अंदर एक एंटीजन होता है ना, बताया था ये, उसके अंदर जो है आरएच ग्रुप के अंदर जो है आरबीसी ऑफ द मेजॉरिटी नियरली 80%, है ना, ये बता दिया था। फिर मैंने बताया था कि मदर का जो होता है नेगेटिव होता है ना, मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ जिससे कि आपको याद रहे। मदर का आरएच क्या होता है, नेगेटिव होता है, और फीटस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फीटस का आरएच क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा, जिससे क्या होता है कि जो फर्स्ट डिलीवरी होती है वो क्या होती है, नॉर्मल होती है ना, बताया था ये। और जो सेकंड डिलीवरी होती है उस टाइम क्या होता है कि जो सेकंड टाइम यदि प्रेगनेंसी होती है तो सेकंड टाइम जब यदि डिलीवरी होगी तो क्या होगा, जो फीटस है वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव, जो वो क्या होगा, पॉजिटिव है, तो उस पॉजिटिव का क्या होगा, थोड़ा सा ब्लड ड्यूरिंग डिलीवरी मिक्स हो जाएगा मदर के इसमें, है ना, बताया था ना ये। तो मदर क्या करेगी, उसके लिए क्या बना लेगी, एंटीबॉडी बना लेगी। तो जब मदर एंटीबॉडी बना लेगी तो जब अगली बार जब जैसे सेकंड टाइम जब डिलीवरी हो रही है तो क्या हो जाएगा हमारा फीटल हीमोलाइसिस, है ना, उसकी जो आरबीसी है बेबी की, फीटस की, वो क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, है ना, ब्रस्ट कर जाएगी, टूट जाएगी, जिससे क्या होगा, बेबी डेड हो जाएगा, है ना। ये आरएच ग्रुपिंग देखा था अपन ने। फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड देखा था, है ना, अगला जो पॉइंट था हमारा जो ये कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या था सुप्रिया, बताओ फटाफट जी। वेरी गुड, है ना। उसमें क्या होता है कि यदि आपने देखा कि उसमें एक रेडिश ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन कलर का स्कम आ जाता है ना, इट इज ए क्लॉट, जिसको क्लॉट बोलते हैं, कोगुलेशन बोलते हैं, और वो क्या होता है, नेटवर्क होता है किसी भी थ्रेड का, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन। फैन ऑन कर लो, क्या कोई इशू तो नहीं, नहीं दीदी दीदी ये हो गया अपना कोगुलेशन, हमने बता दिया था। लिम्फ बताया था ना सुप्रिया, लिम्फ है ना, बता नहीं, पूरा नहीं बताया था क्या, चलो इसको देख लेते हैं फटाफट। देखो इसमें लिम्फ में क्या देखा था हमने, आज लिम्फ का थोड़ा देख लेते हैं। हाँ, ये लिम्फ का ही अपन आज स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। तो लिम्फ में देखते हैं कि जैसे ब्लड पासेस करता है किसी कैपिलरीज में या टिश्यू में, तो सम वाटर के साथ क्या होता है, विद मेनी स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेस, है ना, कुछ उसके साथ कुछ ना कुछ मूव कर जाता है ना। इस स्मॉल वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में जो वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस होता है उसके साथ कुछ मूव कर जाता है, कहाँ पे, उसकी स्पेस में, है ना, और बिटवीन द सेल्स ऑफ द टिश्यू, और सेल्स में और टिश्यू के बीच में। लेकिन क्या होता है कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल तो मूव कर जाते हैं, लेकिन क्या होता है, लार्ज जो प्रोटीन है, जो बड़ा प्रोटीन है, वो स्टक कर जाता है, मतलब रुक जाता है, उसी को क्या बोलते हैं हम,
ब्लड वेसल में रुक जाते हैं। उसी फ्लूइड को क्या बोलते हैं हम? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। मतलब ये कि जैसे जो भी स्मॉल पार्टिकल्स होगा हमारा, स्मॉल पार्टिकल्स जो भी होगा, और दूसरा क्या होगा? स्मॉल पार्टिकल्स और स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट हो गए, है ना, स्मॉल एलिमेंट हो गए। और दूसरा क्या रहेगा उसके अंदर जो पासेस करेगा, पासेस थ्रू द, कहाँ से करेगा वो सुप्रिया? कैपिलरीज से, है ना, है ना। तो उसमें ये होगा, हमने बताया कि जैसे जैसे कुछ स्मॉल पार्टिकल्स हो गए, स्मॉल एलिमेंट हो गए, पासेस करेंगे हमारे उससे, कैपिलरी से, है ना, थ्रू द ब्लड वेसल्स। तो सम और वाटर के साथ कुछ स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी हो गए, है ना, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी हो गए, ठीक है। तो वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस भी हो गए इनटू द स्पेस, इनटू स्पेस बिटवीन, है ना, सेल्स, बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, लिविंग द लार्ज वाले पार्टिकल को, लार्ज वाले प्रोटीन को छोड़ देंगे, और मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट द ब्लड वेसल। और ये सारा का सारा कहाँ बनेगा? अपना ब्लड वेसल्स में। यहाँ तक अपना हो गया था, है ना। अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। द फ्लूइड रिलीज आउट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। उस फ्लूइड को क्या बोलेंगे हम सुप्रिया? इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और एक और नाम क्या है इसका? टिश्यू फ्लूइड, है ना। तो इससे ये हमको एग्जैक्ट समझ में आ गया कि इस फ्लूइड के अंदर, जैसे अब हम इसके बाद जो वो पढ़ने वाले हैं ब्लड सर्कुलेशन, तो उसमें ये सारा फ्लूइड का कुछ रोल समझ में आने लगेगा कि यदि कोई स्मॉल पार्टिकल है, वाटर सॉल्युबल है, स्मॉल प्रोटीन है, और वो कैपिलरीज के थ्रू इन द ब्लड, मतलब ब्लड है, ब्लड के अंदर जो पास में कैपिलरीज जो एक्सचेंज करती है, उस ब्लड के अंदर से जो पार्टिकल्स पास आउट कर जाएंगे थ्रू द कैपिलरीज, है ना, थ्रू द कैपिलरीज। जैसे ये हमारी क्या है? ब्लड वेसल हो गई, है ना, जिससे कि आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये वाली चीजें क्या हो गई सुप्रिया? दिस इज ब्लड वेसल्स, है ना। और ये वाली जो खाली स्पेस है, ये जो मैंने बना रखी है, ये क्या हो गई? हमारी कैपिलरीज हो गई, है ना। तो यहाँ पे क्या करेगा कि जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स जो होंगे, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या करेंगे? पार कर जाएंगे, है ना। किसके साथ करेंगे पार? अपने वाटर सॉल्युबल, वाटर के साथ, है ना। और फिर यहाँ पे भी ऐसी कैसी ब्लड वेसल्स है ना, जिससे क्या होता है? एक्सचेंज होने लग जाती है चीजें, है ना। और फिर क्या करेगा वो? इनटू स्पेस आ जाएगा। किस किस के बीच में आ जाएगा? बिटवीन, है ना। तो इस प्रकार से हमारी बॉडी में क्या हो जाएगा? एक छोटी अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लूइड हो जाएगा। तो समझने के लिए हमने क्या करा, जैसे एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ उसको, जिससे कि आपको एकदम कॉन्सेप्ट बन जाएगा ना, तो एमसीक्यू बनाने में कोई इश्यू नहीं होगा। क्या बोला उन्होंने? एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, जैसे ही ब्लड पास करता है कैपिलरीज से, है ना, एट ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू। तो जैसे हमने फर्स्ट स्टेप क्या लिखी यहाँ पे सुप्रिया? ब्लड, है ना, ये ब्लड हो गया अपना। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? ब्लड। अब ये ब्लड पास कहाँ से कर रहा है? कैपिलरीज से, है ना। तो ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, और कहाँ जा रहा है? ये हमारे टिश्यू में, है ना। तो तीसरा हमने यहाँ पे पहले लिख रखा है, जिससे कि समझ में आए सभी को कि हाँ क्या बताना चाह रहे हैं सर, है ना। तो पहला क्या हुआ हमारा? ब्लड। दूसरा क्या हुआ सुप्रिया? कैपिलरीज, है ना। और तीसरा क्या हो गया हमारा? टिश्यू। तो लिम्फ सिस्टम जो है हमारा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड है, वो तीन प्रोसेस से गुजर के बन रहा है। पहला क्या होगा सुप्रिया? ब्लड। दूसरा क्या होगा हमारा? कैपिलरीज। तीसरा क्या होगा हमारा? टिश्यू, ठीक है। तो इस प्रकार से एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, जब भी ब्लड पास करेगा किसी कैपिलरीज से, और वो क्या करेगा? इन टिश्यू। उसके बाद कैपिलरीज के बाद कहाँ जाएगा? हमारा टिश्यू में। सम वाटर अलोंग, कुछ पानी के साथ, सम वाटर अलोंग विथ मैनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल। अब इसको आगे सम स्मॉल वाटर सॉल्युबल, है ना, जो वाटर के जो सॉल्युबल चीजें हैं, वाटर सॉल्युबल मतलब ये जो वाटर में घुलनशील हो, है ना। तो जो भी कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सॉल्युबल हमारी चीज होगी, स्मॉल
वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस मूव आउट, क्या करेगा वो मूव करेगा, है ना, हाँ मूव कर जाएगा। अब मूव जब कर जाएगा इनटू द स्पेस, कौन सी स्पेस में कर जाएगा सुप्रिया, है ना, बिटवीन सेल्स एंड टिश्यू, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो क्या करते हैं ऐसे वर्डिंग देके ही हमारे साथ प्लानिंग करते हैं कि चलो बच्चा अब स्टक होगा। तो हमने पहले जैसे क्या देखा पहले वाली स्लाइड में कि ब्लड जो है वो क्या करेगा, एंट्री करेगा, किस में एंट्री करेगा, कैपिलरीज में, है ना, ब्लड पासेस, एंट्री नहीं बोलेंगे, ब्लड पास करेगा कैपिलरीज में, किस में करेगा, टिश्यू में। जैसे ही टिश्यू में आएगा सम स्मॉल अमाउंट ऑफ सम स्मॉल वाटर सोल्यूबल, जो वाटर के अंदर जो घुलनशील सब्सटेंस है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस है, सब्सटेंस मतलब पदार्थ, मूव आउट करेंगे कहाँ पे, स्पेस में, कहाँ, कौन सी स्पेस में, बिटवीन द सेल्स, उसकी कोशिका में एंड उसकी उत्तक में। तो इस प्रकार से हमारा क्या होगा, ब्लड से कैपिलरी, कैपिलरी से टिश्यू, यहाँ तक मैंने बता दिया। अब लिविंग क्या करेगा, वो किसको छोड़ किसको जाते हैं, मोस्टली किसको छोड़ देते हैं, लिविंग लार्ज पार्टिकल, है ना। तो यहाँ से जैसे अपन क्यों आराम से पढ़ रहे हैं अभी कि अपना आराम से सब कुछ चल रहा है, लिविंग पार्टिकल्स को क्या करें, छोड़ रहे हैं, लिविंग पार्टिकल्स लार्जर क्या है, प्रोटीन है ना। तो ये चीजें हमको याद रखनी, लार्जर क्या है इसमें सुप्रिया, प्रोटीन है ना, लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ द फॉर्म एलिमेंट इन द ब्लड वेसल। और कहाँ होगा ये फॉर्म, कहाँ होगा ये अपना, है ना, मोस्ट ऑफ द फॉर्म इन ब्लड वेसल, वेरी गुड, है ना। तो ब्लड वेसल में ये फॉर्म होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ सुप्रिया ये अच्छे से। दिस फ्लूइड लीज मतलब रिलीज आउट इज कॉल्ड, उस फ्लूइड को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, है ना। इस फ्लूइड को हम बोलेंगे ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड, और एक और नाम क्या हो गया इसका, टिश्यू फ्लूइड। चलो ये अच्छे समझ में आ गया आपको। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें थोड़ा सा और गैपिंग देखते हैं। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज इन द प्लाज्मा। अब इसके अंदर क्या बोल रहे हैं कि जो फ्लूइड लीक आउट हुआ हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड के, इसके बाद सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन है ऐसे प्लाज्मा। प्लाज्मा जैसे हमने देखा था ना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, सेम है। डिस्ट्रीब्यूशन इन प्लाज्मा एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होगा, इज सेम, ठीक है, कि प्लाज्मा का जो डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है सुप्रिया, सेम है। अब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज ओकर थ्रू द फ्लूइड। इसके अंदर जो क्या हो रही है, एक्सचेंज ऑफ क्या हो रही है सुप्रिया, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, है ना। तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड, किस किस के बीच में हो रही, बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स। तो एक्सचेंज हो रही न्यूट्रिएंट गैसेस एंड बिटवीन द ब्लड एंड द सेल ऑलवेज थ्रू द फ्लूइड, ठीक है। और सेल जो हो रही है वो ऑलवेज किसके थ्रू हो रही है, फ्लूइड के थ्रू। आ रहा सुप्रिया, समझ में आया अच्छे से, है ना। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज ए प्लाज्मा। मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, या मिनरल भूल गया मैं, ये जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा एज सेम किसकी तरह होगा, हमारा प्लाज्मा की तरह होगा, राइट। और एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस, न्यूट्रिएंट गैसेस क्या होगा हमारा, जो न्यूट्रिएंट गैसेस का एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज थ्रू द फ्लूइड। जो भी एक्सचेंज होगा वो किसके थ्रू होगा, ब्लड और सेल के बीच में, वो किसके थ्रू होगा, फ्लूइड के थ्रू होगा। चलो, एंड इलोबरेट द नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड द लिम्फेटिक सिस्टम। और इसको यदि हम इसके नेटवर्क को क्या करें, बढ़ाते हैं, इलोबरेट करते हैं, इलोबरेट द नेटवर्क, यदि हम इस नेटवर्क को क्या करते हैं, बड़ा करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, लिम्फेटिक सिस्टम, है ना। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी अच्छे से। अभी आपके साथ और कौन कौन बैठ रहे हैं नीट में, अच्छा, मैम ले रहे हैं कंटिन्यू क्लास,
फिर ये